अब तो टुन्नू चिड़े का प्यास से बुरा हाल हो चुका था और इस अनजान जंगल में टुन्नू को दूर दूर पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक से टुन्नू को जोर जोर से चक्कर आने लगते हैं और वो उसी अनजान जंगल में बेहोश हो जाता है। अब टुन्नू चिड़ा बेहोशी में ही पानी पानी बोलने लगता है। तभी पास से जा रही रानो चिड़िया को टुन्नू की आवाज आने लगती है। रानो चिड़िया अनजान पक्षी की ऐसी हालत देखकर जल्दी से उसे पानी पिलाती है। जैसे ही टुन्नू की प्यास बुझती है उसे होश आ जाता है। अनजान पक्षी, मैंने आपको इस जंगल में पहली बार देखा है। हाँ, मैं नदी पार जंगल में रहता हूँ। दाने की तलाश में इतनी दूर आ गया था और काफी देर से प्यासा भी था। आज आप सही समय पर नहीं आती तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। आप ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। पेड़ माँ कहती है सच्चा पक्षी वही है जो दूसरे पक्षी के काम आए। पेड़ माँ, इसका क्या मतलब हुआ भला? दरअसल मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मुझे पेड़ों ने ही पाला पोसा है, इसलिए मैं उनको पेड़ माँ बुलाती हूँ। ऐसी बात है तो मैं भी आपकी पेड़ माँ से मिलना चाहूँगा। फिर रानो चिड़िया टुन्नू चिड़े को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जीता जागता पेड़ देखकर टुन्नू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया पेड़ माँ को अनजान पक्षी के बारे में बताती है। तभी टुन्नू चिड़ा पेड़ माँ से रानो चिड़िया का हाथ मांग लेता है। आपने आपकी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ऐसी चिड़िया जिस घर में जाएगी वहाँ खुशियाँ ले आएगी, इसलिए मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पेड़ माँ टुन्नू की बात सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ। रानू की चिंता मुझे खाई जा रही थी, लेकिन तुम एक अच्छे पक्षी लगते हो। मेरी रानू का अच्छे से ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए पेड़ माँ शादी की मंजूरी दे देती है और टुन्नू अग्नि को साक्षी मानकर रानू से शादी कर लेता है और रानू चिड़िया को अपने साथ नदी के पार वाले जंगल में ले जाता है। घर पहुँचते से ही टुन्नू चिड़ा अपनी माँ को रानू चिड़िया से मिलवाता है और साथ ही पेड़ माँ के बारे में भी सब कुछ बता देता है। लेकिन टुन्नू की माँ बिल्कुल खुश नहीं होती है। तू राह चलती हुई चिड़िया को इस घर की बहू बना के ले आया, ऊपर से ये तो हमारी बिरादरी की भी नहीं लग रही। चला जा मेरी आंखों के सामने से, साथ में इस बेशरम चिड़िया को भी लेके जा। इतने गुस्से में माँ को देखकर टुन्नू चिड़ा रानू को दूसरे कमरे में ले जाता है। रानू के तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम रो नहीं रानो, मेरी माँ का गुस्सा ज्यादा दिन नहीं रहता है। तुम माँ को बस अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाओ और उनकी अच्छे से सेवा करो। देखना वो तुम्हें भी जल्द ही अपना लेगी। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। वो सब सो जाते हैं। अगली रोज रानो चिड़िया मुंह अंधेरे ही उठ जाती है। उसकी सास और पति सो रहे थे। फिर वो अच्छी बहू की तरह रसोई घर संभालने निकल जाती है। पेड़ माँ ने जो मैंगो खिचड़ी मुझे बनाना सिखाई थी, आज मैं माँ जी को यही खिलाऊंगी। मैंने तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना तो नहीं था, लेकिन अब तुमने खाना बना ही लिया है तो मैं खा ही लेती हूँ। और फिर वो बूढ़ी चिड़िया वो मैंगो खिचड़ी खा लेती है। बूढ़ी चिड़िया को खिचड़ी बड़ी पसंद आती है और वो मन ही मन में सोचने लगती है, खाना तो बड़ा ही अच्छा बना लेती है ये अनाथ चिड़िया, लेकिन मैं इसकी तारीफ नहीं करूँगी वरना ये मेरे सर पर बैठ जाएगी। राम राम, कितनी शक्कर डाली है, मुँह का सारा स्वाद ही बिगड़ गया। अनाथ हो ना, इसलिए अभी खाना बनाना नहीं आता। और भला पेड़ पौधों को क्या मालूम खाना कैसे बनता है। तू फिक्र मत कर टुन्नू, मैं सब सिखा दूंगी तेरी इस अनाथ चिड़िया को। माँ, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ दिन लग जाएंगे। रानो, तू मेरी माँ का ख्याल रखना और मेरी माँ को अच्छा अच्छा खाना पका के देना। ऐसा कहकर टुन्नू दूसरे जंगल के लिए निकल जाता है। जाओ, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो। मेरे लिए नरम नरम घास लेके आओ। मेरा घोंसला तो सारा टूटा हुआ है। माँ जी, मैं अभी लेकर आते हूँ। आज मैं आपको घोंसला बना के दूंगी। मेरी माँ ने मुझे नरम नरम घोंसला बनाना बहुत ही अच्छे से सिखाया है। और फिर रानो चिड़िया अपनी सास के लिए घोंसला बनाने के लिए नरम नरम घास ढूंढने के लिए जंगल चली जाती है। ऐसे ही सब हंसी खुशी चल रहा होता है। रानो चिड़िया एक अंडा भी दे देती है। निकाल दूंगी,
इस चालाक चिड़िया को मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मैं तो इस अनाथ चिड़िया को बहुत सीधी सादी समझी थी, लेकिन ये तो बहुत होशियार निकली। इसने तो पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली और मेरी सेवा करने का कोई मौका अपने हाथ से भी नहीं जाने देती। लेकिन है तो दूसरी बिरादरी की चिड़िया, मैं इसको किसी भी हाल में इस घर में नहीं रहने दूंगी। अभी अपना नाटक शुरू करती हूँ। लाडी, ओ रानो लाडी, देख मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, जल्दी उल्लू वैद से दवाई ले आ। माँ जी, उल्लू वैद का हॉस्पिटल दूर के जंगल में है और डॉक्टर ने 2 दिन दिए हैं। अंडे से बच्चा कभी भी बाहर आ जाएगा। ऐसी हालत में मैं दूर के जंगल में कैसे जाऊँ? मर जाऊंगी, इस दर्द से मैं मर जाऊंगी। लाडी, तेरा अंडा मैं संभाल लूंगी, तू बस मेरे लिए दवाई ले आ। टूनी दिल पर पत्थर रखकर अपनी सास के लिए दवा लेने चली जाती है और इधर बूढ़ी पक्षी अपनी नुकीली चोंच से अंडे को तोड़ने लगती है। अंडे में तो गड्ढा मैंने कर दिया, इस गड्ढे से ठंडी ठंडी हवा अंडे के अंदर जाएगी और तेरा बच्चा खराब हो जाएगा। चिड़िया, जन्म से पहले ही मौत के मुंह में चला जाएगा ये बच्चा। अंडे में सुराख करके बूढ़ी पक्षी आराम से सो जाती है। 1 घंटे बाद रानो भी दवाई लेकर घर लौट आती है। अंडे में सुराख देखकर रानो की रुलाई फूट पड़ती है और वो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी सास को जगाती है। अंडे की हालत के बारे में पूछती है। नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, मैं तो तेरे जाते से ही सो गई थी। तूने ही अंडा ठीक से नहीं रखा होगा, इसलिए ही अंडे की ये हालत हुई है। रानो जानती थी उसका अंडा सास ने ही खराब किया है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इतने में ही टुन्नू चिड़ा घर के अंदर आ जाता है और अंडे की हालत देखकर रोने लगता है। मार दिया, इस जालिम ने मेरे पोते को मार दिया। ये कह रही थी कि मैं इतनी छोटी उम्र में माँ नहीं बनना चाहती। मैं तो बाहर माँ जी की दवाई लेने गई थी। माँ जी अब झूठ क्यों बोल रही है? चुप करो रानो, मेरी माँ झूठ नहीं बोलती है। तुम इतनी जालिम हो सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था। माँ सही कहती थी, ऐसे राह चलती चिड़िया को नहीं भी आना चाहिए था। अब मुँह क्या देख रही है, हमारा निकल जा इस घर से। अपना टूटा अंडा लेके रानो निकल जाती है और पेड़ माँ को सारी बात बता देती है। सारी बात सुनने के बाद पेड़ माँ रानो चिड़िया को अंडे को पत्तियों से ढकने को कहती है, जिससे कि अंडा खराब होने से बचाया जा सके। टूनी भी पेड़ माँ की बात मान लेती है। दूसरी तरफ बूढ़ी पक्षी अपने घोंसले से उठ नहीं पा रही थी। टुन्नू, देख तो मेरे पैर और पंख काम नहीं कर पा रहे, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। घबराओ नहीं माँ, मैं अभी उल्लू वैद को लेके आता हूँ। आपकी माँ को लकड़ी की शिकायत हुई है, अब ये कभी चल और उड़ नहीं पाएगी। ऐसा कहते हुए वेद जी चले जाते हैं। सजा, ये सब सजा है मेरे पापों की। फिर बूढ़ी पक्षी सारी बात टुन्नू को सच सच बता देती है। ये क्या पाप कर दिया माँ आपने, और मुझसे भी इतनी बड़ी गलती हो गई। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया छोटी सी जन्मी बच्ची के साथ आती है। वेद जी ने कहा है माँ को लखवा आया है, इसलिए मेरी पेड़ माँ ने उनके लिए खास रस भेजा है। आप घबराए नहीं, माँ ठीक हो जाएगी। माफ कर दे रानू, माफ कर दे, मुझे माँ ने सब बता दिया है। मेरी माँ की वजह से ही हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, मेरी पेड़ माँ ने अपने पत्तों की गर्मी से अंडे को खराब होने से बचा लिया और हमारा बच्चा भी बच गया। अब ज्यादा देर ना कीजिए, माँ को ये दवाई दे दीजिए। और फिर टुन्नू अपनी माँ को वो खास रस पिलाता है, जिसके पीते ही बूढ़ी पक्षी के पैरों में और पंखों में जान आ जाती है और वो उठ खड़ी होती है। उठ खड़े होने के बाद बूढ़ी पक्षी रानो के पैर में गिरकर माफी मांगती है, जिस पर रानो चिड़िया उसको माफ कर देती है। अब सभी पक्षी आपस में खुशी खुशी रहते हैं।